जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की इस 6 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टारगेट है 25 में से 25। ठीक है। और सिलेक्शन की ओर बेहतर से बेहतर राह बनाने के लिए आए हैं। वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, छप चुके हैं, क्वेश्चन पेपर में छप चुके हैं। वही क्वेश्चन है, तो जरूर जुड़े। मात्र 15 मिनट दीजिए आप, मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर। मैं ठोक के बोल रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और जीके की टॉप 50 क्वेश्चन रोजाना जीके की क्लास लगती है। टॉप मैथ के क्वेश्चन आते हैं, टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। बोल रहा हूँ आपका टारगेट 80 प्लस का है। 80 प्लस का टारगेट मेरे साथ जुड़ जाइए। 101% आपके 80 का टारगेट रहेगा अंतिम दिनों में सिलेक्शन के लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने क्या किया, 68 से इसने 6436 बनाए हैं। तो हमसे पूछा है 95 से क्या बनेगा। तो मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया। मैंने देखा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। बताओ, सिर्फ क्वेश्चन देखने से पता लग गया। जब संख्या बड़ी हो ना, तो हमें पता चलना चाहिए घन है या स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा किसका। इसमें मैंने देखा पहले किसका लिख रखा है, पीछे वाली संख्या का आगे लिख रखा है। तो मेरे पास पीछे संख्या कितनी कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और 25 मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। 9 का कितना होगा, 81, या 81 कर दूं। ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बताओ, किसी को डाउट हो और समझ नहीं आया हो तो। इसीलिए बोलता हूँ कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए ज़रूर जुड़े, क्योंकि मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन ठोक ठोक के करवाऊंगा मैं। चलो अगला क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका पक्का, यानी से एक नंबर यहाँ से अपने गार्ड में बांध लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका इस नंबर का पक्का आएगा। ठीक है। देखो, मैं अगर देखूँ ना, तो चारों संख्या अलग अलग दिख रही है मेरे को। आप ध्यान देना, ऑप्शन में चारों ही अलग अलग दिख रही है। अगर मेरा इसमें पहला मिल गया तो वो सब मेरे उसी में मिलेंगे। सही है, किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आर ई पी इसे काट दिया, आर ई काट दिया, आर ई सब में काट दिया। इसके बाद यहाँ पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर ए है। यानी मेरा फर्स्ट होगा ऑप्शन 3, और 3 वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो बाकी देखकर मैं अपना समय क्यों खराब करूँ, क्यों मेरा समय को मैं बिगाड़ूं, जब मेरा उत्तर आ चुका है। तो मेरे को पूरा देखने की ज़रूरत कहाँ है, ये बताओ आप मेरे को। जब मेरे को लग गया है कि मेरा उत्तर सही हो रहा है, 101% सही है, किसी का बाप हमारा उत्तर गलत नहीं कर सकता है, कितनी भी ताकत लगा ले गलत नहीं कर सकता है, तो मैं फिर मेरा समय कहाँ बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में ही आपका समय बचेगा, जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। ये आपके दिमाग में बिठा देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का देखने को मिला, 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। हमें क्या पूछा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या लुप्त है वही हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैंने देखा है कि यहाँ 76, 50 और 37 आ गए। चलो ठीक है। 25, 61, 3 आ गए। यहाँ इतनी बड़ी, यहाँ इतनी छोटी हो गई। चलो कोई बात नहीं। 28, 42 और ऑप्शन वाचक चिन्ह दे दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। तो मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं क्या करूं, मैं छोटा सा दिमाग लगाता हूं कि मैंने 7 × 6 कर दिया। कितना होगा, 42। ठीक है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि 5 + 0 कर दूं मैं, तो ये 5 ही होगा। और 5 को अगर मैं 42 में माइनस कर दूंगा तो मेरा 37 आ जाएगा। बताओ, किसी को डाउट लगा हो तो। इसी तरह मैंने आगे दिमाग लगाया, 2 × 5 करूँगा तो मेरे को 10 प्राप्त होगा। और 6 + 1 करूँगा तो मेरे को 7 प्राप्त होगा। और 7 माइनस करूँगा 3 आ जाएगा। बताओ, किसी को डाउट हो? इसी तरह मैंने दिमाग लगाया कि 2 × 8 करूँगा तो मेरे को कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 16 प्राप्त होगा। और मैंने के फिर दिमाग लगाया कि 4 + 2 करूँगा तो मेरे को 6 प्राप्त होगा। और माइनस करूँगा तो मेरे को 10 प्राप्त होगा। बताओ, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए। यानी यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। बताओ, किसी को डाउट हो तो, समझ नहीं आया हो क्वेश्चन तो। मेरे को पता है सभी को समझ में आया होगा और अच्छी भी लगा होगा एक क्वेश्चन आपको। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मजा आएगा। जितना उत्साह से आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना, जितने उत्साह से आप क्लास देखोगे ना, उतना आपको मजा आता जाएगा साथ ही साथ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए,
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। देखो, शनिवार को गणतंत्र दिवस है के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, कोई बात नहीं। कब? शनिवार को। अगले महीने के 14 तारीख को क्या है? शिवरात्रि की छुट्टी थी। तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? कोई बात नहीं, गणतंत्र दिवस तो कब हो? जनवरी में। ठीक है, कब होता है? जनवरी में। आपको ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस कब आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कब होगा ये? 26 जनवरी को। 26 जनवरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इस दिन क्या है? शनिवार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसने मेरे को 14 तारीख पूछा। 14 फरवरी होगा, स्वाभाविक है, अगले महीने की 14। कोई बार डाउट नहीं होना चाहिए। इस दिन कौन सा वार है, ये इसने मेरे से पूछा गया है। मेरे को पता है कि फरवरी में 31 दिन होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 31 माइनस 26 कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, 5 दिन ये आ रहा है और 14 दिन मेरे पास ये है, प्लस में 14 कर दूं। ठीक है, प्लस 14 करूँगा, कितना हो जाएगा ये? आप कहोगे सर 19 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसमें भाग दे देता हूँ। 19 में भाग दूंगा किसका? 7 का। तो 7 दूनी 14, 2 बार 14, बच्चे मेरे पास 5। ठीक है, तो शनिवार हमारे पास है, तो ठीक है, शनिवार से मैं आगे चलता हूँ, देख लीजिए। तो शनिवार अपने पास है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, यानी बृहस्पतिवार को आप गुरुवार भी बोलते हो या बृहस्पतिवार, यानी अपना हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी। बताओ, इसमें किसी को डाउट लगा हो या समझ नहीं आया और मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करोगे। मेरे को पता है सभी को मज़ा आया और सभी भी क्या करोगे, वीडियो को लाइक करने जा रहे हो, बटन को दबा दो धीरे से। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज आई है आपके सामने। अगर मैं सीरीज के नंबर लिख दूं तो ये आता है 5 पे, ये एच आएगा 8 पे, जे आएगा 10 पे, एम आएगा 13 पे, ओ आएगा 15 पे, ठीक है, आर आएगा 18 पे, इसके बाद टी आएगा 20 पे। आगे वाली संख्या क्या आएगी? तो मैंने दिमाग लगाया कि ये यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से यहाँ आ रही। ठीक है, मैंने इसमें दिमाग लगाया, +5 +5 18 हो गया, +5 करूँगा 23 होगा। ठीक है, कितना होगा? 23 होगा। और 23 पे क्या आता है ये बताओ? 23 पे क्या चीज़ आती है, जल्दी से बताओ। 23 पे डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, सॉरी सी 3 में दिया हुआ है। इसके बाद किसी में डब्ल्यू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ मेरा डब्ल्यू और यहाँ मेरा वाई आ जाएगा। बताओ, अगर कोई हमारा क्वेश्चन गलत साबित कर सकता है तो? जब मेरे को पता चल गया कि भाई अंतर 5-5 का चल रहा है, तो आगे वाली संख्या में 5 लिख दूंगा तो मेरी सीरीज पूरी हो जाएगी। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछिए, आपका डाउट मेरा 10 बार क्लियर करूंगा। टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ पढ़ने का है, और जो पढ़ने के उद्देश्य से मेरे साथ जुड़ा है वो सिलेक्शन लेके जाएगा। बाकी अगर मज़ा लेने के उद्देश्य से है, घर वालों को दिखाने के उद्देश्य से है, तो वो रास्ता मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे को कॉमेडी करना नहीं आता है और आपका समय खराब कर मेरे को नहीं आता है। साफ बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपके सामने आए हैं, यदि 5 या क्या है 3 करके इसने 19 किया है, ठीक है, स्टार दे रखा है, 8 स्टार 5 देकर इसने 49 किया है, तो 6 स्टार 4 करके क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, पक्का नहीं पक्का। तो मैं क्या करूं कि ये संख्या लेके आ सकता हूं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये काम करता हूं, मैं इन दोनों को इंटू कर देता हूं। तो मैंने 5 × 3 किया तो मेरे को 15 प्राप्त हुआ, और 15 प्लस में 4 कर दो तो मेरे को 19 हो रहा है। बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही लगाया आपने दिमाग, चलो ठीक है, लॉजिक सही हो गया। इसी प्रकार में देख लो, देखा 8 + 5 कितना होता है, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? ये 4 में कहाँ से लाए आपको पता है? ये 4 मैंने 2 का स्क्वायर किया, इन दोनों के बीच में से अंतर निकाला मैंने। 5 और 3 के बीच में अंतर कितने का? 2 का, और 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 आया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार देख लो। अब मैं इसको इंटू कर देता हूँ तो मेरे को प्राप्त होगा 40। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है बताओ?
3 का, भाई 3 का अंतर है। आपको कि 3 का अंतर है सर, 3 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 9, 40 प्लस 9 कर दूँ मैं तो क्या गुण 50 हो रहे हैं? हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं। इसी प्रकार 6 इंटू में 4 करूँ तो कितना होगा? 6 चौक 24, दोनों के बीच का अंतर 2, 2 का स्क्वायर कर दूँ 4, तो इसमें प्लस 4 कर दूँ मैं, कर दिया, तो मेरा उत्तर आ गया 28। बताओ इसमें किसी को डाउट हो? ऑप्शन नंबर बी। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, ये छप चुके हैं, छपने वाले नहीं है, छप चुके क्वेश्चन आपके पेपर में, वही लेके आ रहा हूँ मैं। बताओ किसी को समझ नहीं आया हो, किसी को डाउट हो? नहीं हो तो चलो एक और क्वेश्चन देखें, अगला इससे भी टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपके सामने आ चुका है पासे का क्वेश्चन। पासे का क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में, ठीक है। इसको कैसे करना है? दिए गए पासे में 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, कोई बात नहीं। पासे में एल के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, एल के विपरीत। अब इसमें बताओ कौन कौन बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि मैं ऐसे सेटिंग बिठाऊं? इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा पी मेरा यहाँ है और पी यहाँ है, पी से पी मैंने काट दिया, वाई से वाई मैंने काट दिया, तो मेरा एक एल के बदले क्या बचा? आप कहोगे सर ए बचा। एल के बदले क्या बचा? आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे सर ए बचा। बताओ, तो मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, नहीं होगा? यहाँ पर अगर किसी को डाउट लगा हो या समझ नहीं आया तो बताओ मेरे को, नहीं समझ नहीं आया तो बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम लगी हो तो बताओ मेरे को, ट्रिक सही लगी हो तो बताओ मेरे को। अरे मज़ा आ जाएगा, एक बार जुड़िए तो सही। आप पढ़ने की इच्छा होगी, जिसके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी ना, वो भी पढ़ने लगेगा हमारे साथ जुड़ेगा तो। चलो अगला क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर देता है। तो ये 18 कैसे आए ये आपसे पूछा गया, 20 कैसे आए और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगी? तो मैंने जोड़ा 10 12 कितना होता है? 22, 22 और 4 26, 26 और 10 कितने होते हैं? 36, 36 में 2 का भाग दे दूं मैं, आपके 18 प्राप्त हो गए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपको जोड़ना है, देख लिए, जोड़ लीजिए आप कि क्या जोड़ोगे आप, तो आपका क्लियर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आपने जोड़ा है 11 और 22 23, ठीक है। 23 और कितने हो रहे हैं? 17, कितने हो जाएंगे? 23 और 17 40। अरे 11 और 12 कितने हुए? 23, 23 और 17 5 और 7, सॉरी 12 और 5 कितने होंगे? 17, दोनों करके कितने हो जाएंगे? 40, 40 में मैं 2 का दे दूं तो मेरे को प्राप्त हो गया 20। इसी प्रकार 15 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 13 मेरे को दिया हुआ है। 3 8 कितने हुए? 12, 12 और 5। तो देखिए मैं जोड़ देता हूँ, 13 और 10 कितने होंगे? 23, 23 और 8 कितने हो जाएंगे? जल्दी बता दो। 23 और 8 होते हैं 31, 31 और 15 कितने होंगे? 46। आप बोलोगे सर 46 हो जाएंगे। 46 में अगर मैं 2 का दूंगा तो कितना होगा? 23। आप बोलोगे सर 23 आ जाएंगे, और 23 ही तो मेरा उत्तर है। अरे 23 ही तो मेरा उत्तर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही तो मेरा उत्तर है। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो, कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो अरे बता दो यार। बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बताने से हर चीज़ का हल होता है। कोई भी डाउट होता आप कमेंट करो, कमेंट करने से क्या होता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।